मेरा उनका मेरे साथ एक टाइम टेबल है, बाकी दिन नहीं। ठीक है सर, जी सर, उनका मेरा साथ। ये आपने क्या लिखा है? जी सर, उनका मेरा एक टाइम टेबल है। अच्छा ठीक है सर उनका और मेरा एक ही टाइम टेबल है, सिर्फ ट्यूसडे को क्लास बन रहा है, बाकी दिन नहीं। चलो तो ठीक है, बस ट्यूसडे को तो नहीं लेंगे, बाकी दिन तो लेना शुरू करते हैं ना। ठीक यार है वो सर। वगैरह किधर है, आमना जमाल वगैरह किधर है? सर पता नहीं, वो ऑनलाइन लेते तो होंगे। नहीं, मेरी तो किसी क्लास में पिछले 2 हफ्तों से तो मैंने नहीं उनको देखा। रिकॉर्डिंग सर, वैसे आप रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें, अक्सर रह जाते हैं क्लैशेस की वजह से। मेरा तो खैर, मैं रिकॉर्डिंग जो भी है मैं चढ़ा रहा हूँ, रेगुलरली मेरी आ रही है। और अभी ठीक है। ज्यादा आएंगी ये, जो ही अक्टूबर वाले बच्चे निकल जाते हैं ना, तो फिर मेरी ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये मेरा, ठीक है, अब्दुल्ला सैफ आ गया। एक मिनट, ये मेरा कैमरा किधर चला गया? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे नाम से हम लोग शुरू करते हैं। बेटा, उस दिन जब मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड कैसा होता है। आपको याद है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड क्या है कि ये एक प्लास्टिक पाइप है, यूं करके, और इसके ऊपर आप एक सोलेनाइड को यूं चढ़ा दें, यूं करके, इस तरह करके, यूं करके, और उसके बाद यहां पर आप उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज दें, यूं करके करंट दें, तो करंट यूं फ्लो करेगा। अब जब करंट यूं फ्लो करेगा तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा है, ये। और आपको पता है कि इसका ये एंड नॉर्थ पोल है और ये एंड इसका साउथ पोल है। और राइट हैंड ग्रिप रूल में अगर उंगलियां करंट की तरफ हो तो अंगूठा किसकी तरफ होता है बेटा? नॉर्थ पोल की तरफ होता है। इस तरह से अगर उंगलियां करंट की तरफ हो तो अंगूठा जो है वो किसकी तरफ है? वो नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई जनाब। उसके बाद आपको पता है कि हमने ये इसका मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि इनसाइड द सोलेनाइड बड़ा स्ट्रांग होता है, आउटसाइड द सोलेनाइड बड़ा वीक होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एग्जैक्टली बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से मिलता जुलता है। जिस तरह बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था इसके अंदर कि इसका जो इंटीरियर है, बी इनसाइड जो है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर है, वेयर म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एन नंबर ऑफ टर्न्स, और आई जो था वो करंट इन द वायर था। इसी बात को आगे बढ़ाते जब हम गए थे तो हमने बात पढ़ी थी कि अगर इस सोलेनाइड को एसी करंट दे दें तो फिर क्या होगा। हमने पढ़ा था कि इस सोलेनाइड को अगर हम एसी करंट दें तो फिर क्या होगा। एसी का पहले बताएं, एसी करंट होता क्या है? एसी करंट जो है उसको आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो मैग्नीट्यूड वाइज भी है और डायरेक्शन वाइज भी, जिस करंट की हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज भी है और डायरेक्शन वाइज भी। और वो हमने उसका ग्राफ जो पढ़ा था वो इस तरह का करंट था या इस तरह की वोल्टेज थी। इसमें आप ये चीज देखें कि ये करंट इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है और फिर डायरेक्शन चेंज करता है और यूं। और इस तरह के करंट को क्या कहते हैं? साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट। बेटा, इस तरह के करंट को क्या कहते हैं? साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं इसको। ठीक है, साइनोसाइडली वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट। और फिर इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। इस तरह पाकिस्तान में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स यूं यूं वाइब्रेट करते हैं
वो कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, और 1 सेकंड में 50 दफा ऐसा करते हैं। यानी ये 1 साइकिल और इस जैसे 50 साइकिल 1 सेकंड में। इंग्लैंड में फ्रीक्वेंसी क्या है? 60 हर्ट्ज। इंग्लैंड में इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में 60 टाइम्स वाइब्रेट करते हैं, और ये उसकी बेटा पीक वोल्टेज होती है। ये उसकी क्या होती है जी? पीक वोल्टेज। ठीक है ना, पीक वोल्टेज इसे कहते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग। हमारी जो अगली बात है वो क्या है? वो मैंने आपसे बात करनी थी, वो ये है कि अगर फर्ज करें आपको एक ऐसा एसी करंट चाहिए हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो, एक ऐसा एसी करंट चाहिए हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो, और उसकी पीक वोल्टेज 10 वोल्ट्स चाहिए हो आपको, तो फिर आप कैसे, यानी आपको इस तरह का एसी करंट चाहिए जो ये 1 साइकिल हो उसका, और ये उसका दूसरा साइकिल हो, ये उसका तीसरा, ये उसका चौथा, ये उसका पांचवा, और 5वें सेकंड तक 1 सेकंड पूरा हो जाए, यानी ये पूरा टाइम 1 सेकंड हो, और ये वाली वोल्टेज 10 वोल्ट, और ये भी 10 वोल्ट। तो ये आप कैसे लेंगे? आपको जो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो तो इस तरह की नहीं है। हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसकी जो पीक वोल्टेज है वो तो 340 वोल्ट्स तक जाती है, और नहीं इधर भी 340 वोल्ट्स तक जाती है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि ये वाला जो करंट है ये तो हमें नहीं मिल सकता, कम से कम हमारी बिजली जो घरों में बिजली आ रही है उससे तो नहीं मिल सकता। इस काम के लिए फिर हमें बेटा एक चीज होती है जिसको आप सिग्नल जनरेटर कहते हैं। ठीक है ना, या उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। ठीक है, ये आप बाजार से खरीद के लाते हैं, आप इसको हमेशा एक बॉक्स के साथ जाहिर करेंगे। ये आम हमारी बिजली पे चलता है, 250-40 वोल्ट डीसी वाली जो है, डीसी नहीं एसी वाली बिजली पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसकी इनपुट ये है, लेकिन इसकी आउटपुट, ये आपको आउटपुट पे देता क्या है? जिस भी मर्जी फ्रीक्वेंसी का आप एसी करंट ले लें और जैसी मर्जी पीक वोल्टेज, आप इसकी फ्रीक्वेंसी नॉब रख लें 5 हर्ट्ज, और इसके एम्पलीट्यूड की नॉब रख दें 10 हर्ट्ज पे, तो ये सिग्नल जनरेटर आपको एसी करंट देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज का मतलब है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशंस करेंगे, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं। इस तरह आप सिग्नल जनरेटर आपको आपकी मर्जी का एसी करंट दे सकते हैं। फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि इसको अगर हम जोड़ लें किसके साथ, इसको हम जोड़ लें अगर क्या कहते हैं सोलेनाइड के साथ। ये देखें, ये फर्ज करें प्लास्टिक का पाइप है, ये प्लास्टिक का पाइप, इसके ऊपर ये आपने कॉइल चढ़ा दी। कॉइल के काफी सारे नाम अब तक आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? कॉइल, सोलेनाइड, इंडक्टर, चोक, ये सारे इसके नाम। ये आप सिग्नल जनरेटर को आप खाली ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, यूं करके भी दिखा सकते हैं, और अगर आप इस तरह नहीं चाहते तो आप बकायदा एक डब्बा बनाकर भी दिखा सकते हैं। यानी ये प्लास्टिक पाइप है, और ये इसके ऊपर वो ये वायर यूं आ गई, इस तरह आ गई। इस वायर के साथ आप यहां पर इधर जो है इस जगह पर आप ये सिग्नल जनरेटर जोड़ दें, ये सिग्नल जनरेटर, ये सिग्नल जनरेटर बेटा, और ये बेटा कॉयल है, और ये ठीक इस तरह से आप उसको अपनी अब आप देखें, फिर आपने ये बात पढ़ी हुई है कि ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ आप एक मैग्नेट अटैच कर दें यूं, इसको आप नीचे खींच के छोड़ें तो ये वाइब्रेट करता है। ये जब वाइब्रेट करता है तो चाहे ये बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करे, चाहे ये छोटे एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करे, दोनों सूरतों में इसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है। और ये अगर यूं जाकर यूं आने में 2 सेकंड लेता है तो ये छोटी ऑसिलेशन भी 2 सेकंड्स में करेगा। और जब ज़ाहिर है इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है।
और जो वो फ्रीक्वेंसी है उसको इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी किसके बराबर है? वो बराबर है √2π√k/m के बराबर, और टाइम पीरियड इसका बराबर है 2π√m/k। इसमें जो m है वो मास ऑफ दिस मैग्नेट है, और इसमें जो k है वो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका स्प्रिंग का। t क्या है? टाइम पीरियड है। इसका क्या है? टाइम पीरियड, यानी ये 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस करता है। अब आगे चलते हैं। अगर आपने इसके साथ एसी करंट जोड़ा और यहाँ आप ऊपर, इसके बिल्कुल ऊपर मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम को यूं लगा दें ऐसे करके, तो क्या होगा? कभी यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, कभी यहाँ साउथ पोल बनेगा। जब यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा तो ये कॉइल इसे रिपेल करेगी, जब यहाँ साउथ पोल बनेगा तो ये कॉइल इसे अट्रैक्ट करेगी, तो ये मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करेगा। ये मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। इसे कौन वाइब्रेट करा रहा है? इसे कौन वाइब्रेट करा रहा है? इसे इस कॉइल के अंदर एग्जिस्टिंग एसी करंट वाइब्रेट करा रहा है। वो एसी करंट जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेटर ने प्रोड्यूस किया है, वो करंट जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी जनरेटर ने प्रोड्यूस किया। अब इसमें ये कॉइल ड्राइवर है और मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम ड्रिवन है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो मैग्नेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और मुमकिन नज़ारा ये वाइब्रेट करेगा तो गर्म हो जाएगा, इसकी स्प्रिंग भी गर्म हो जाएगा और कुछ आवाज़ भी पैदा होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें, अब जब इसके फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर से आप उस फ्रीक्वेंसी का करंट, उस फ्रीक्वेंसी का करंट जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, के बराबर आप फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, तो फिर क्या होगा? रेजोनेंस होगी। फिर क्या होगी? रेजोनेंस होगी, और मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम क्या करेगा? लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। अब ये रेजोनेंस इस तरह से हो रही है। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? यार मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है राहिम, यहाँ तक ठीक है यार कि नहीं? जी सर ठीक है। अच्छा यार, मैंने आपको बताया कि इसमें कैम्ब्रिज वाले हमेशा इस क्वेश्चन को, वो बड़े चालाक हैं, वो इस क्वेश्चन को अकेले देते ही नहीं, वो इस क्वेश्चन को इसके साथ जोड़ के पेश करते हैं। ये देखें, ये मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम है, ये कॉयल है, ये रेजिस्टर। आप नोट करें, अब इसमें कोई एसी करंट नहीं है, कम से कम अपना इसका कोई सोर्स नहीं। अब क्या होगा? अब ये एक पैसिव सेटअप बन गया ये सब। अब ये क्या है? पैसिव। उसमें ये एक एक्टिव सेटअप था क्योंकि इसको पीछे से करंट मिल रहा था। अब इस पैसिव सेटअप में पूछें क्या हो रहा है? आप मैग्नेट को नीचे पुल करें और छोड़ दें तो मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट करेगा। अब उसकी वाइब्रेशन से इसमें वोल्टेज पैदा होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपको अगर फैराडेज लॉ याद है, फैराडेज लॉ आपको याद है? फैराडेज लॉ आप ओ लेवल में आपने पढ़ा था। फैराडेज लॉ क्या कहता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, EMF induced in a conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking the conductor. फैराडेज लॉ आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। बिजली पैदा करना या करंट पैदा करने वाले चैप्टर आगे आ रहा है, वो भी थोड़ी काफी देर बाद आएगा, मगर उसका मैंने सिर्फ इसलिए इसको इसमें मैं शामिल किया अपने इस क्वेश्चन गुफ्तगू में, इसलिए उसका क्वेश्चन लिंक करके जुड़ के आता है। अब होगा क्या? इसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है जो यहाँ लिखी हुई है आपने, उसी फ्रीक्वेंसी से उसी फ्रीक्वेंसी का इसमें एसी करंट पैदा होगा। अब क्या हो रहा है? अब इसकी एनर्जी में जा रही है, तो हो क्या रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, क्या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम है, मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम, वो किस में कन्वर्ट हो रही है?
वो पहले मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वही मैग्नेटिक एनर्जी फिर इसके करंट की शक्ल में आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर आती है किसमें, इसकी हीट एनर्जी ऑफ द रेजिस्टर। कोई मसला तो नहीं है, मुझे बताएं, यहां तक किसी को कोई इशू हो तो मैं हाजिर हूं। ये थी बातें, ये जो पिछले लेक्चर में हुई थी, और ये दोनों क्वेश्चन हमेशा इकट्ठे जुड़े हुए आते हैं, ठीक है कि नहीं। मैंने जो आपको अभी शीट भेजी है इसी से रिलेटेड, उसमें बेटा मैंने ना दो क्वेश्चन पिछले सन 97 में एक आया था, वो तो ज़ाहिर अब ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। एक 95 में आया था, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। और एक गालिबन 99 2000 में, उस वक्त एकदम ये फ्रीक्वेंटली आया। असल में होता ये है कि कैमरेज के एग्जामिनर्स को भी ना बेटा एक उनको एकदम बड़ा जोश चढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों उनको हॉल प्रोब पे जोश चढ़ा हुआ, और हॉल प्रोब के उन्होंने कोई पता नहीं, अल्लाह झूठ ना बुलाए, 10 के करीब क्वेश्चन बना दिए। उसकी इतनी बड़ी शीट अलहदा से बन गई है। तो हालांकि हॉल प्रोब को ओवरऑल मैग्नेटिज्म में इतनी इंपॉर्टेंस हासिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर दबा के क्वेश्चंस पूछे। उसकी अपनी जाती असाइनमेंट जो है ना हॉल प्रोब की, काफी मोटी बन जाएगी। तो आए जनाब, हम अभी चलते हैं इसके ऊपर। इसमें ये देखें, ये मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये नीचे इसके कॉइल लगी हुई है, यूं करके कॉइल, ये स्प्रिंग है, ये रेजिस्टर है, ये स्विच एस है। जब तक आपने स्विच एस ओपन है, जब तक स्विच एस क्या है बेटा, जब तक स्विच एस ओपन है तब तक क्या हो रहा होगा, जब तक स्विच एस ओपन है तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी तो कहीं जा ही नहीं रही। मगर जो ही आपने स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज करते ही आप देखेंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड का मामला है ना, वो आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। भला क्यों कम होना शुरू हो जाएगा? इसलिए कि इसकी वाइब्रेट करने से इसमें वोल्टेज पैदा हो रही थी, उस वोल्टेज से एक करंट फ्लो हुआ, उस करंट ने इस रेजिस्टेंस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस की। इसकी मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिकल, और फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और फिर अगर आर की वैल्यू कम हो, आर की वैल्यू कम होने से यहाँ बड़ा करंट फ्लो करेगा, बड़ा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा पावर जल्दी जल्दी डेसिपेट होगी, जल्दी जल्दी डेसिपेट होगी, तो मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन जल्दी जल्दी डाई डाउन होगी, फॉर ज्यादा क्विकली डाउन डाई हो जाएगी। ये जो रेड में बनाया इसका मतलब क्विकली डाउन हो रही है। रेड में तब आएगा जब आर की वैल्यू बड़ी कम होगी। मगर अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कम है। वो करंट क्या है जी? कम है। अब जब वो करंट कम है तो वो आस्ता आस्ता इसमें एनर्जी ज़ाया होगी, आस्ता आस्ता एनर्जी ज़ाया होगी, तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज तो करेगा, लेकिन इतनी आराम आराम से करेगा डिक्रीज। तो ये वो क्वेश्चन है जो जुड़ा जुड़ाया आता है। अभी मैं आपके सामने इसको, मैंने इसके तकरीबन 4 क्वेश्चन ढूंढे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, यानी फैराडेज लॉ और वोल्टेज का पैदा होना, वो हमारा डिस्कशन नहीं है, वो अगले चैप्टर में आता है मैग्नेटिज्म के। मगर चूंकि ये क्वेश्चन कनेक्ट होकर आता है तो मेरी मजबूरी थी कि मैं उसके साथ डिस्कस करूं, तो वो मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया। जो असाइनमेंट आपको भेजी है उसमें जो ये इसका पार्ट 1 है जिसमें रेजोनेंस का जिक्र है, जिसमें ये रेजोनेंस का जिक्र है, इसका जिक्र उन्होंने, इसका कनेक्शन कम है, और वो दूसरे फैराडेज लॉ का उन्होंने ज्यादा पूछा। मगर ये है कि मेरे पास इसके 2-3 और क्वेश्चन थे जो मैं असाइनमेंट में नहीं डाल सका, वो थोड़े 97 फिर 99 और 95 वगैरह में आए हुए हैं, तो 3 तो वहां थे। 12 जी। अभी मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ वो असाइनमेंट, ठीक है ना, वो देखिए आप जरा। मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने असाइनमेंट है, ये मैंने आज आपको अपलोड कर दिया,
ठीक है ना। मैं इसका एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चंस की ये बना कर दी है। ठीक है, असाइनमेंट ये आपको नजर आ रही है सबको बेटा कि नहीं? जी क्या सबको नजर आ रही है ये कि नहीं? हेलो। आ रही है सर। और इसमें ये कर्सर मूवमेंट भी नजर आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। अच्छा ठीक है। उमैर द ग्रेट, तुम मौजूद हो बेटा कि नहीं? उमैर शाह साहब। अच्छा, शाह साहब की मुझे आवाज नहीं आई। 12। अच्छा, अब ये स्प्रिंग है, ये मैग्नेट। आप देखिए मैग्नेट जब वाइब्रेट करेगा, मैग्नेट के वाइब्रेट करने से इस कॉइल में वोल्टेज पैदा होगी, उस वोल्टेज से करंट फ्लो करेगा, और वो जब करंट फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टेंस में हीट एनर्जी जाया होगी, और उस हीट एनर्जी जाहिर है वो हीट एनर्जी इस मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन से आ रही है, तो उस मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की वाइब्रेशन डैम्प हो जाएगी। डैम्प होने का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का कम होना, इसकी एनर्जी का जाया होना। और आप ये चीज देखो कि अब इसको देख लेते हैं आगे। पहले उन्होंने इसका जिक्र किया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। One end of the magnet hangs inside the coil of the wire. The wire is connected in series with a resistor R. The magnet is displaced vertically a small distance d and then released. Figure 7.2 shows the variation with the time t of the vertical displacement d of the magnet from its equilibrium position. तो ये देखिए, ये ग्राफ आपको अगर नोट करें तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट ये बनता है, ये यूं आ रहा है, और ये असल में इस तरह की एक वाइब्रेशन है। ये मैं कर्सर को देखें, यानी यूं हुआ है ऊपर, फिर नीचे, फिर आस्ता आस्ता यूं यूं होके रुकना। इसमें आगे नीचे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है जनाब? क्वेश्चन है जनाब, स्टेट एंड एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द नेचर ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द मैग्नेट। ये देखिए 5 नंबर है इसके। पूछे आपने कैसे एक्सप्लेन करना है इन 5 नंबरों को। ये ऑसिलेशन क्या है? ये लाइट डैम्पिंग है। लाइट डैम्पिंग क्या होती है? जिसमें एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम हो रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड 0.6 सेकेंड, एक साइकिल उसने 0.6 सेकेंड में किया और अगला भी 0.6 सेकेंड में किया। नोट करें कि एम्पलीट्यूड के कम होने से टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ा। ये चीजें नोट कर ली। अब आप देखें कि आपने 5 नंबर का लिखना क्या है। 5 नंबर का आपने ये लिखना है कि मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट्स। ठीक है, द मैग्नेटिक स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट्स, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट लिंकिंग द कॉइल, यानी जो कॉइल के अंदर है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट लिंकिंग द कॉइल आल्सो अल्टरनेट्स और वाइब्रेट्स और गोज थ्रू अ साइनोसाइडल वेरिएशन, यानी चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, इस तरह से undergoes a sinusoidal variation. This produces an alternating voltage in the coil according to the Faraday's law. This voltage derives a current through resistor R. And when this voltage derives a current through the resistor R, power is dissipated or heat energy is produced in the resistor R. This heat energy comes from the mechanical energy of the magnet spring system. And as a result, the energy of the magnet spring system decreases. And when its energy decreases, its amplitude decreases. And when its amplitude decreases, its oscillation is damped. ये जवाब है जो आपने 5 नंबर का लिखना है यहाँ पर। ठीक, कोई बात नहीं, ना याद हो तो मैं लिख दूंगा आपको, ये आप परवाह ना करें। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, वो आपको पता है, वो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। जब आपको इधर से पता है टाइम पीरियड, आप ग्राफ में देखें तो आपको पता है 0.6 सेकेंड्स है टाइम पीरियड, तो उससे ओमेगा भी आराम से निकल आएगा। आगे चलते हैं। अब देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ आर इज इंक्रीज्ड। आर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे तो मैग्नेट इज अगेन डिस्प्लेस्ड, तो फिर क्या होगा? इसको जरा आप देखें कि आर के बढ़ाने से क्या होगा। आर के बढ़ाने से, ये देखें, ये आपके सामने बेटा, ये मेरा आ गया, दूसरा पेपर आ गया कि नहीं? हेलो जी, ये सामने आ गया आपके कि नहीं ये वाला पेपर? यस सर, आ गया। ठीक है। अब जब बेटा आर बढ़ाएंगे तो आपने अभी पढ़ा है कि पहले जो वो सिग्नल उसने दिखाया वो कैसा था? वो यूं ऐसे जा रहा था, ये 0.6 था, ये उसके बाद ये 1.2 था, ये यूं ऐसे बीच में वो गया हुआ था, यूं यूं।
आप उसे बताएं आर के बड़ा होने से ये यूं हो जाएगा। डिक्रीज ये अब भी कर रहा है, डिक्रीज ये अब भी कर ही रहा है, मगर उतना ज्यादा रैपिडली डिक्रीज नहीं कर रहा। क्यों? आर के बड़े होने से क्या होगा, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, वो करंट जो डिराइव करेगी वो करंट कम होगा। करंट कम होने से जो पावर लॉस होगा उसमें रेजिस्टर में वो कम होगा। तो फिर ये होगा कि रेजिस्टेंस मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खाएगी, ये मतलब है। ठीक है, अब इसी के साथ अगला पार्ट जो है ना वो उसने वो वाला जोड़ दिया जो मैंने आपको बताया था, ये वाला जिसमें आप एसी सोर्स लगा देते हैं और एसी सोर्स लगाते हैं, और अब ये ड्राइवर बन जाएगा और ये ड्रिवन बन जाएगा। यानी जब आपने इसको एसी जोड़ दिया, रेजिस्टेंस हटा दी, तो अब इसमें करंट है, ये उसे ऑसिलेट कराएगा, ये ड्राइवर होगा, वो ड्रिवन होगा। पहले केस में, इस केस में क्या था, इस केस में ये ड्राइवर था, ये ड्रिवन थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन हो रहा था। ये अपनी मर्जी से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर रहा था। इसमें जो करंट की फ्रीक्वेंसी थी वो इसकी फ्रीक्वेंसी के सिंपली बराबर थी। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। मगर इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से मैकेनिकल एनर्जी, तो मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम है। और इसमें रेजोनेंस का फिनोमेनन है, क्योंकि जब इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस होती है। आए उसी क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने खुल गया बेटा कि नहीं? एक मिनट, नहीं खुला सर अभी। प्रेजेंट नाउ अ विंडो। ठीक है, ये जी अब खुल गया बेटा कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब ये चीज देखें, द रेजिस्टर, अब ये वो बात आ गई, द रेजिस्टर आर इन द फिगर 7.1 इज रिप्लेस्ड बाय अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर ऑफ कांस्टेंट आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, यानी उसकी वोल्टेज कांस्टेंट है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द जनरेटर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.7 नॉट to 1.3 नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड ऑन द एक्सिस। अब आपको पता है कि ये वो रेजोनेंस का जिक्र हो रहा है, इज टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस। ठीक है कि नहीं है? इसमें ये चीज देखें आपके, वो आपसे क्या कहते हैं, ये मैं इस ग्राफ का जिक्र करेगा, ये रेजोनेंस रिस्पांस ग्राफ है, ये वाला मैं भी बनाता हूँ। स्टेट द नेम ऑफ फिनोमेनन इलस्ट्रेटेड, यानी रेजोनेंस हो रही है। ठीक है कि नहीं? वापस हम चलते हैं, वापस हमने चले गए हम लोग गूगल पे। जी, ये आपके सामने आ गया बेटा, ये वाला सेक्शन। ठीक है, अब इसमें देखें, अब इसमें क्या होगा, वो जो आपको पता है, ये वाला जो ग्राफ आपने पढ़ा है ओमेगा एक्स नॉट वाला, आपको पता है कि जब आप, ये मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम है, इसकी फर्ज करें फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2 हर्ट्ज है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आप इसको अगर 1.5 हर्ट्ज का एसी करंट से इसको पुश एंड पुल करेंगे तो ये वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन इतना ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड से नहीं करेगा। जब आप उस नीचे कॉइल में जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज कर देंगे तो रेजोनेंस अकर होगी, यानी इसका फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो ज़ाहिर इसका ओमेगा नॉट भी इसके ओमेगा नॉट से मैच करता है, रेजोनेंस होगी। और तो ये देखें कि वो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा जो ही ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी। और फिर नीचे अगर आप एसी करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे कॉइल की जो इसके नीचे लगी हुई थी, तो एम्पलीट्यूड और फिर दोबारा वापस कम हो जाएगा, और यहाँ पर आपने एम्पलीट्यूड हुआ। तो ये जो चीज़ थी ये थी रेजोनेंस। और ये बेटा जो टॉपिक है ये उससे कनेक्टेड टॉपिक है, एक्चुअली यही आज का टॉपिक था। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? जी राहिम, आपको समझ आ गई है? जी सर आ गई है। इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, सर ये सैफ जो अली साजिद, फैराडेज लॉ है वो आज हम पढ़ेंगे या नहीं? फैराडेज लॉ और ये फैराडेज लॉ हमारा हिस्सा नहीं था, फैराडेज लॉ हमारे आज के चैप्टर का हिस्सा नहीं है, वो अगले चैप्टर में आता है। मगर मेरी मजबूरी थी, देखें अब यही बात होती है जब आप क्वेश्चंस के डिस्कशन, क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेटेड, क्वेश्चन जोड़ के आते हैं, और आपको पता है कैम्ब्रिज वाले जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे थ्रो करते हैं। और आपने देखा कि एक में कॉयल जो है वो ड्राइवर है, दूसरे में वो मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम ड्राइवर है, तो वो उन दोनों को हमेशा जोड़ के लिंक करके क्वेश्चन भेजते हैं और वो बंदे को पकड़ लेते हैं, बच्चे को, मतलब कि ये इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, बड़े आराम से पूछ लेते हैं, चेक कर लेते हैं वो, और उसी बिना पर बच्चे। तो मैंने, मेरी मजबूरी थी कि मैंने इन दोनों को जोड़ के बयान करना था।
और मैंने आपको जो क्वेश्चन सेंड किए हैं इस टॉपिक पे वो ज्यादातर तकरीबन 5 के करीब हैं, लेकिन मेरे पास 3 और क्वेश्चन थे जो मुझे याद है कि थे, लेकिन मैंने आपको नहीं पेश कर सका। एक 97 में आया था, एक 95 में आया था और एक 99 में आया था। आप कहेंगे सर उधर इकट्ठे 3 आ गए, उधर 20 सालों में सिर्फ 4-5 आए। ये मैंने कहा ना कि कैम्ब्रिज के एग्जामिनर्स को एक ट्रेंड चढ़ता है, वो फिर उसी ट्रेंड के सवाल दिए चले जाते हैं। मसलन आजकल उनको हाल प्रोब का बुखार चढ़ा हुआ, तो पै दर पै उन्होंने पिछले 5 सालों में हाल प्रोब का कोई जान नहीं छोड़ी। हालांकि हाल प्रोब ओवरऑल पूरे मैग्नेटिज्म में उसकी एक छोटी वेटेज बनती है, मगर उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर 8-10 क्वेश्चन उठा के दे दिए। वो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का एजेंडा था वो यही था। दूसरी क्लास में मैंने एक छोटी सी चीज एडिशनल पढ़ाई है, लेकिन मैं यहाँ नहीं शुरू करना, वो उनके आखिरी 10 मिनट में मैंने शुरू कराई थी। मैं वो दोबारा नीट करके आपको एक्सप्लेन करके उसका लेक्चर अपलोड करूंगा। टाइम क्या हो गया अभी? हेलो। अच्छा मुझे बताएं सैयद उमैर, आपको समझ आई है कि नहीं बेटा? अच्छा सैयद उमैर कह रहे हैं कि माइक उनका खराब है, ठीक है। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अब्दुल्ला सैफ आपको समझ आई है, अब्दुल्ला सैफ के नहीं? सैयद उमैर आप बेटा टाइप करके लिखते हैं, कोई मसला तो नहीं है, देखें कोई चीज हो जी। अच्छा सैफ अली साजिद ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा आप इस तरह करें कि अभी मैं बेटा चलो ठीक है, चलें ठीक, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब्दुल्ला से अब बेटा जो आप मैं ना दोबारा बेटा भी कुछ दिनों बाद मैं सर्कुलर मोशन दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। मैं उसमें सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस कराऊंगा। जिन बच्चों की वो वीक है वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि वो उनका पक्का कर दें, क्योंकि टेस्ट मैंने देखा है तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। टेस्ट ने मुझे दुखी कर दिया। तो राहिम आपने माशाल्लाह यू स्कोर्ड फर्स्ट हाईएस्ट 32 आउट ऑफ 36 आपके आए, और बाकी मेरे शहजादे जो है ना वो पीछे रह गए, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी आगे चलते हैं। और हमारा आज का जो हम आगे पढ़ें या ना पढ़ें? हाँ आज आगे आगे मेरे ख्याल नहीं पढ़ते, यहाँ पर हम रोक देते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसको आगे इसका अलग से लेक्चर बना के अपलोड करेंगे। अगला टॉपिक अभी 10 मिनट रह गए, नहीं शुरू कर। आज के लिए बेटा इतना काफी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सर कल की क्लास के क्या टाइमिंग होंगे? कल फिर क्योंकि कल 12:40 आप नाइम अगर आप चाहें तो 9:20 भी ले सकता हूँ। कल 10:10 पे क्लास है वैसे। 10:10 कल पे? 10:10 हाँ कल 10:10 पे क्लास। 10:10 पे नहीं है क्लास कोई? हाँ तो कल 10:10 पे क्लास है बेटा, ठीक है। और सर ये YouTube पे अपलोड कर दें, क्योंकि जो रह गए हैं वो भी देख लें, बाकी भी लेक्चर YouTube पे कर दें। मैं कर देता हूँ, मैग्नेटिज्म के सारे। मैं सारे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।